मेरे प्रिय प्यारे भक्तों, आज हर जगह सत्संग में, मंदिरों में जाकर के हमें याचिका जाहिर करना पड़ती है, क्योंकि हम कष्ट से प्रेरित हो गए हैं। आखिर मेरे प्यारे परिवारजनों, कष्ट आया क्यों? आज तक हमने आपने इस चीज को जानकारी नहीं ली है। जब तक हम किसी कष्ट की जड़ नहीं खोजेंगे, कष्ट कहाँ से बना है, और जब तक हम उसका रास्ता नहीं घेरेंगे, तब तक कष्ट का निवारण नहीं होगा। कष्ट का निवारण का रास्ता है दान, सेवा, समर्पित भाव, पूजा, सनातन के व्रत, अच्छे विचार। जब हमारे ये विराम हो जाते हैं, अच्छा ये सेवा दान कहाँ से करोगे? आप कुछ आए थे तो लेके तो नहीं आए, सब जहीं मिला है और जहीं सबको छोड़ के जाना है। हम और आप बेअर्थ इन चीज़ों से मोह क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें कष्टों का आह्वान करना पड़ता है, क्योंकि हम कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम इन चीज़ों को जिटा करके दान से, पुण्य से, सेवा से और भक्ति और सत्संग से मुख मोड़ जाते हैं। इसलिए हमें कष्ट अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और हमें नाना प्रकार से कष्टों का भुगतान करना पड़ता है। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, घटघट वासी जी ने ये कभी भी नहीं कहा है और न कभी किसी से मांगा है, न नामदान में और न किसी के समाधान में, न किसी की समस्या हल करने में। आपसे ये जरूर कहा है कि दान कीजिए, सेवा कीजिए, भक्ति भाव से भगवान विष्णु के समर्पित रहिए, जिससे तुम्हारा कष्ट जन्म ही नहीं लेगा तो तुम्हारे ढंग कहाँ से आएगा? वो आपने कर नहीं पाया। जैसे अब यज्ञ तो ओम विष्णु हरि घटघट वासी अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले यज्ञ घटघट वासी जी अकेले नहीं है, संसार में अकेले दिखते हैं, लेकिन पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के साथ, अब जैसे देखा है आपने, ये माला है, माला पड़ी है, ये धागा में है, एक एक मोती पड़ा हुआ है, तो कितनी लंबी माला बन गई है और ये गले में सुशोभित हो रही है। अगर ये माला का मोती एक एक अलग अलग हो जाए तो आपको इसे माला समझेंगे? गिनती में आएगा? ऐसे ही परिवार बिखर गए हैं संगठन से, क्योंकि माता पिता ने पूरा योगदान किया और संतान ने अपना संगठन, अपनी संगत बदलने से योगदान को ठुकरा करके और अपने गलत रास्ताओं का चुनाव करके अपना जीवन नरक बना दिया है। ये किसने बनाया? भगवान ने? स्वयं हमने, स्वयं आपने बनाया है। उन्होंने तो तुम्हें उत्तम जीवन, अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे मेवाएं, अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी सब्जियां बनाकर भेजी हैं, जिनको खाओ, अपराध से बचो और संतुष्ट रहो, निरोग होकर के भक्ति भाव, दान, सेवा, साधु संत, माता पिता और सनातन का आदर करते जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। घटघट वासी जी अपनी तरह तरह की योजना बनाते हैं, यज्ञ का जो नाना प्रकार से प्रसारण लेते हैं। यज्ञ से ऐसी ऐसी वस्तु पाई गई हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। वो लगातार अपने परिवार को उत्तम बनाने के लिए, परिवार को अच्छा श्रेष्ठ बनाने के लिए, कष्टों का निवारण करने के लिए, नशीले पदार्थ और दूषित भोजन से हटाने के लिए बार बार आपको यज्ञ से, बार बार आपको दान से, बार बार आपको सेवा से, बार बार आपको भक्ति और भाव से बार बार जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे माला में आप भी जुड़ जाएंगे तो फिर माला की तरह से शोभित होंगे, परिवार में जुड़े रहेंगे, संगठन के साथ परिवार चलेगा तो खुशहाली बनी रहेगी, परिवार में खर्चातानी रहेगी तो परिवार नरक बन जाएगा। आप सोच लीजिए, काफी भक्त हैं पहले से यज्ञ होते चले जा रहे हैं। जब जिन्होंने दान किया और दान यज्ञ में करने के बाद में, यज्ञ दान करने से स्वयं को शांति मिलती है, और जब हम किसी यज्ञ में, हम किसी दान पुण्य में अगर भाग न लें तो स्वयं हमारी आत्मा धिक्कारती है कि हमने दान नहीं किया।
और दान न करने से ये तो है नहीं कि आपने 500 रुपये 1100 रुपये आपने दान कर दिए तो आप उनसे मकान बना लेंगे, आप उनसे अपने जीवन काट लेंगे। ये नहीं है। अगर आप दान कर देते हैं तो वो 500 और 1100 रुपये तुम्हारे लाखों करोड़ों की जगह पर आकर के और कृपा भगवान विष्णु और लक्ष्मी की बरस करके और धनवान आप अवश्य हो जाएंगे विष्णु की कृपा मिलने पर। घर में पूजा नित्य दिन हो भगवान विष्णु की। जो बच्चे छोटे छोटे हैं जो इधर उधर चलते जा रहे हैं, इधर उधर मार्ग बदल गया है, वो भक्ति भाव से अगर पूजा में वो भी भाग लेंगे उन्हें भी पूजा करने की आदत पड़ जाएगी। इससे तुम्हारा परिवार तुम्हारा कुटुंब भगवान विष्णु के समक्ष जुड़ जाएगा। तो भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती रहेगी। और ऐसा आजमा लीजिए, काफी लोगों ने आजमा लिया है कि दान पुण्य सेवा सत्संग से छूट गई, सेवा छोड़ दी तो आप कोई बड़े आदमी नहीं बन गए। आपके घर में कलह हारी बीमारी कोर्ट कचहरी इन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, पटका मार रहे हैं, फिर चीख रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम नामदान से जुड़े हुए हैं और हमारी समस्या हल नहीं हो रही है। समस्या का तुमने मार्ग भटक गए हो, समस्या गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हो क्योंकि तुम वहां मनमानी करते हो। सत्संग भी कहा जाएगा सत्संग जाओ, तुम मनमानी करोगे, हमारी गाय दूध दे रही है, हमारी भैंस दूध दे रही है। अरे ये तुम्हारी व्यवस्था है, धरतीवासी हो, आप अपनी व्यवस्था कीजिए और गुरु के आदेश का पालन करें। अगर तब इसके बाद तुम्हें कोई समस्या छूले तो हमारी गारंटी है चैलेंज के साथ तुम्हें समस्या से आजाद करेंगे। माता ने कितने माता का फर्ज तुमने निभाया। जब तुमने किसी का फर्ज नहीं निभाया तो तुम फिर जीवन में आने लायक कहाँ हो। तुम तो अपनी खींचातानी में लगे दुनिया में आकर के, इसलिए तुमने स्वयं अपनी बीमारी कष्ट हारी बीमारी और दर्द कोर्ट कचहरी स्वयं जन्म दिया है, इसलिए स्वयं इसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर भी गुरुदेव कृपा करके तुम्हें इन संकटों का निवारण करना चाहते हैं, समस्या से हटाना चाहते हैं। अब आए गुरुदेव के पास मिलने के लिए अलग दिन। तो क्या आपने गुरुदेव के नियम का पालन नहीं किया और पालन नहीं किया, समस्या ने तुम्हें घेर लिया, समस्या ने घेर लिया। अब आप आए जब कहीं समाधान नहीं हुआ तब फिर लौट करके आए, फिर गुरुदेव तैयार बैठे मिले, तुम्हें तैयार बैठे मिले दरवाजे पर कि हमारा शिष्य आ रहा होगा। अरे इतने महान शिष्य बनो तो तुमने जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया तो गुरुदेव तुमसे क्यों मिलेंगे, क्योंकि तुमने लाइन तोड़ दी है। इस माला जब टूट जाएगी ना तो एक एक मोती कहाँ कहाँ बिखर जाएगा, नाली में गिरेगा, कहीं कूड़े में गिर जाएगा, कहीं किसी के कहाँ गिरेगा, उस मोती का कोई ठिकाना नहीं लगेगा। इस और क्या कहेंगे कि अब हमें गुरुदेव नहीं मिल रहे हैं इसलिए अब हम नहीं आएंगे, फोटो हटा देंगे। अरे हटा के तो देख लो, हटाओ तो, अरे फोटो से हटा दो, दिल से हटा दो। अरे उनके बिना तो सांस नहीं मिलेगी, ना मानो तो आजमा देखो, हटा के तो देखो, उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा और तुम्हारा होगा क्या ये तो ईश्वर भी नहीं समझ सकता। इसलिए आप अपनी गलती गुरुदेव पर थोपते हो, आप अपने रास्ता बताए हुए मार्ग पर पालन नहीं करते, आपने नीति नियम का पालन नहीं किया और फिर जब गुरुदेव एकदम अचानक नहीं मिल रहे हैं तो आंखें बदल रहे हो। क्या गुरुदेव तुम्हारी कोई गुलाम है या गुरुदेव तुम्हारे दबाए में रहते हैं? इसलिए ऐसा नहीं है, गुरुदेव आपके परिवारी हैं, आपको हमेशा तुम्हारे संकट में साथ देना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि तुमने गुरुदेव के बताए हुए रास्ते का पालन नहीं किया है। माता भी कहती है कि हम तुमसे नहीं बोलेंगे। बच्चा जो कोई उनकी बात नहीं मानता है तो माँ अपना मुंह घुमा लेती है, नहीं बोलती है। क्यों? कि वो बच्चा समझ ले कि ये माँ नाराज है, इसलिए माता अपना मुख बदल रही है। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा नाना प्रकार से प्रेरित करके और तुम्हें हमेशा हमेशा संकट से बचाना चाहते हैं। आप अपने मार्ग पर नहीं आएंगे, आप अपने सिद्धांतों पर नहीं आएंगे तो कष्टों का निवारण नहीं होगा। चले जाओ किसी चौखट पर, कहीं जाओ, कहीं आप किसी दरबार में जाओ, किसी नौते के पास जाओ, किसी सत्संग में चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ,
ऐसी शांति, क्योंकि भगवान विष्णु के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। जहां जाओगे वहां भगवान विष्णु की कृपा ना होगी तो तुम्हारा कोई कामकाज नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी के बिना कोई धन धान्य शांति देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। माता पिता का आदर करोगे और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलोगे। हाँ, अगर रास्ते पर बताए हुए पे चलोगे तो आपको भरपूर शांति मिलेगी, क्योंकि शांति मिलती है भगवान विष्णु से। आपके घर में शांति मिलेगी, आप यज्ञ में जाएंगे, आप नाना प्रकार की भजन पूजा करेंगे, भगवान विष्णु भरपूर शांति दे करके आपका कल्याण करेंगे। अब आपको रहे धन की आवश्यकता, क्योंकि धन के बिना घर परिवार नहीं चलता। क्योंकि आप घर से चलोगे तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाओगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। अब आपको धन की आवश्यकता रही, धन मिलेगा लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी की आपने पूजा की नहीं है, भगवान विष्णु की पूजा की नहीं है। अगर आपने लक्ष्मी की पूजा एक बार को आप नहीं कर पाए, अगर आपने भगवान विष्णु की पूजा की है तो लक्ष्मी स्वयं ही अपनी कृपा दे करके और तुम्हें धनाढ्य बना करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो गुरुदेव कहते हैं लगातार कि आप अपने धर्म का मार्ग बनाते रहिएगा, ज्ञान भक्ति वैराग में हमेशा समर्पित रहिए, क्योंकि सनातन भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अलावा न पनपा है न पनपेगा। आपको कामकाज आप मनमानी करना चाहते हैं, आपकी मनमानी तुम्हें स्वयं ही गिरा देती है। माला टूट गई, मोती कहाँ कहाँ गिरेगा इसका कोई पता नहीं है। लौट करके अगर कोई सज्जन सुजान हुआ तो वो मोती ढूंढ करके माला फिर से बनाएगा, और कोई न कोई मोती तब तक नाली कीचड़ में गिर जाएगा तो माला अधूरी रह जाएगी। इसी प्रकार परिवार जब ही चलेगा जब तुम्हारा संगठन होगा। संगठन बनाइए, दान पुण्य सेवा में बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, क्योंकि जो तुम्हारे हाथों से कर्म कमलों से दान पुण्य हो जाएगा। क्योंकि दान पुण्य घटघट बासी जी नहीं लेते हैं, इन्हें आवश्यकता नहीं है। जिसके पास दुनिया बनाने वाला हो भगवान विष्णु लक्ष्मी, उसे तुम्हारे और सबके पास हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं और तुम्हें भी हम अपना जैसा बनाना चाहते हैं कि तुम्हें भी किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त बनो, लक्ष्मी के भक्त बनो और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। घर घर में तुम्हें भी ये निश्चय हो जाएगा कि दान पुण्य सेवा में समर्पित हो जाओगी तो धन कभी भी किसी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लक्ष्मी भगवान विष्णु गुरुदेव की सदा कृपा बरसेगी, तब ही तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव तो यज्ञ भी कर सकते हैं, भंडारा भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी भगवान विष्णु की धरोहर है क्या जरूरत है। लेकिन गुरुदेव अपना स्वयं कल्याण नहीं करना चाहते, आप अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहते हैं। जैसे माँ बैठेगी सोचती है पूजा करने के लिए तो लल्ला तुम आओ लल्ली तुम आओ, दोनों को बुलाएंगे और तब तक लल्ला लल्ली खेलते हुए बाहर चले जाएंगे। क्यों? कि उन्हें मोबाइलों की आदत डाल दी है। मोबाइल नहीं मिला तो रो जाएंगे, माँ सोचेगी काम करना, चलो मोबाइल दे ही दो, दे रहो। अरे कब तक दोगे मोबाइल? काउ दिन जे मोबाइल के कीड़ा बन जाएंगे और जे मोबाइल छोड़ेंगे नहीं और मोबाइल के ना दुनिया सुहाएगी नहीं। इसलिए मोबाइल इनका होगा, जे मोबाइल के होंगे। फिर तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम चीख रहे होगे लल्ला पानी लिया, लल्ला मोबाइल में लगे पड़े होंगे। उसके बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा। आज तो तुमने सोच ली थोड़ी देर के लिए कि अभी चुप जाएगा, लेकिन चुप नहीं, वो आदत पड़ रही है। आदत वो किसी दिन तुम्हें और परिवार को और समाज को दुखदाई हो जाएगी। इस आदतों को बदलने के लिए माता पिता को अधिकार दिए जाते हैं। आप माता पिता हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके अच्छे मार्ग पर लाओ, इन्हें मोबाइलों की आदत से बचाओ। जिसमें बच्चा ज्यादा लीन हो रहा है उसे हटा करके और अपने भक्ति मार्ग पर लाना, ये माता पिता का कर्तव्य बनता है।
अब माता पिता क्या छोड़ देते, पहले तो आदत डाल दी उन्होंने, अब जब उनके से बाहर निकल गए फिर कह रहे हैं कि जी हमारी बातें नहीं मानते। फिर आपका कैसे काम चलेगा जब बात नहीं मानेंगे? फिर आप लगातार किसी साधु संत के पास जाएंगे और साधु संत के बताए हुए रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। फिर आपके कामकाज आपको रोंदे रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, आप अपने जीवन की एक सुंदर जीवन है, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये तो जब भटक जाएगा, टूट जाएगा, छूट जाएगा, उसके बाद तुम्हें इसका अंदाजा होगा। इसलिए मानव जीवन ये धरोहर उत्तम जीवन है। इसके धरोहर पाने के लिए हमें आपको परमात्मा की शरण में रहना पड़ेगा। परमात्मा का अगर उत्तम भजन नहीं करोगे उनके बताए हुए रास्ते पर, और परमात्मा ने तुम्हें बनाकर भेज दिया धरती पर, और परमात्मा ने जब तुम्हें बनाया तो तुम्हारा भाग्य नहीं बनाया, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्म पर छोड़ दिया है। भाग्य जब तुम्हारे कर्म पर छोड़ा है परमात्मा ने, फिर तुम कहते हो कि हे ईश्वर हमारे भाग्य में तुमने क्या लिख दिया है? ईश्वर ने भाग्य तुम्हारा बनाया ही नहीं है। तुम्हें तो जीवन दे करके ईश्वर ने धरती पर छोड़ दिया है और भाग्य तुम्हारे कर्म पर छोड़ दिया है। आपके कर्म जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। तो आपने अपने कर्म से जैसा भाग्य लिखा है वैसा आपको मिल रहा है, फिर आप ईश्वर को क्यों समेट रहे? काम तुम करते हो, ईश्वर को समेट रहे हो। इसलिए ईश्वर का इसमें कोई कर्तव्य नहीं है। ईश्वर ने आपको सब कुछ अच्छा दिया है, आप अच्छे से संतुष्ट नहीं हो पाए, इसलिए आप ईश्वर को इस आरोप से बचाइए। ईश्वर नाराज होता है कि स्वयं करता है बंदा और मेरे ऊपर आरोपित करता है, इसलिए स्वयं तुमने किया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा भाग्य छोड़ दिया है। आपने जो बबूल का पेड़ लगाया कांटे मिलेंगे, आम का लगाया आम खाने को मिलेंगे। तुम्हारी करनी भरनी का मेला है, भोग भाग तुम्हारी किस्मत पर कर्म पर छोड़ दिया है। कर्म जैसा करोगे और वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनेगा और वैसा ही तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की जय हो। अब इतने भक्तों में अगर दो भक्त ऐसे आए जिन्होंने भजन पर, कीर्तन पर और गुरुदेव की बातों पर ताली बजाई, जज्बा के साथ उन्होंने उनकी बात को सुना, ध्यान में दिया, तो भक्त अगर इनमें 4-5 हैं तो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, देवता सब खड़े हुए हैं, हनुमान, शंकर, ब्रह्मा सभी अब आपको नहीं दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि वो दिखेंगे कब? वो तो भक्त को दिखते हैं, भक्त को देखते हैं। और भक्त जब तक नहीं बनोगे तब तक वो तुम्हारे पास खड़े रहेंगे लेकिन दिखेंगे नहीं। जैसे हवा चल रही है पुरबाई और पछाव, ये आपको दिखता है? नहीं दिखता है। पुरबाई अगर इधर से को अगर पत्ते उड़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पछाव चल रहा है, उधर से देखोगे तो पुरबाई चल रही है। ये आपने केवल उसका माध्यम का अनुभव किया है, माध्यम का आपने अनुभव किया है, लेकिन हवा आपको दिखाई नहीं देती। ऐसे ही तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं देता है, वो आपके पास है, आपका जीवन नैया चला रहा है, आपको अनुभव दे रहा है और आपके कृपा करके आपका कल्याण करना चाहता है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। आप उसका अनुभव कीजिए, आप उस पर भरोसा कीजिए, आप उस पर विश्वास कीजिए और विश्वास, आस्था, भक्ति भाव के साथ उसे आप अपना मान लीजिए। वो आपका भरोसे में, आपके विश्वास में, सपने में आएगा, सपने में आएगा। और सपने में जब तुम्हारा विश्वास बनेगा, उसकी बात मानोगे, भगवान आज मेरे सपने में आए हैं, फिर वो तुम्हारी अंतःकरण में जाएगा, अंतःकरण में, मन मंदिर में आप निवास लेगा और फिर किसी दिन तुम्हारे सपने में बार बार आने से तुम्हारा विश्वास जब बन जाएगा तो किसी दिन तुम्हारे सामने जैसे माँ प्रयास करती है बच्चे को सुधारने का, और ऐसे गुरु प्रयास करता है कि भक्त और भगवान को मिलाने का। मैं बार बार आपको प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप एक सत्संग में थोड़ी सी समझ जाते हैं और दूसरे सत्संग में आपको काम लग जाता है, आपकी नाव लाइन टूट जाती है। तो जब लाइन टूट जाएगी, तार टूट जाएगा, तो ये लाइटें जलेंगी, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा एक अज्ञान है और गुरु ज्ञान एक प्रकाश है। आपको प्रकाश में रहना है, गुरु की बात को मानना है, ध्यान देना है। और गुरु ये कहें कि आप 5 बीघा जमीन हमारे नाम कर दो, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु तुम्हारे लिए अच्छी रास्ता दे, तुम्हारे अच्छे मार्ग पर तुम्हें पहुंचाना चाहे तो कम से कम मान लीजिए, अपना फायदा तो मान लो,
दान देखो, अगर गुरु बताते हैं दान करो तो ये तुम्हारी सेवा है, तुम्हारा फल मिलेगा। दान करने से घर में शांति, धन धान्य भरा पूरा हो जाएगा, हरी बीमारी हट जाएंगी, कोर्ट कचहरी समाप्त हो जाएगी। दान करने से कई चीजें प्राप्त हो जाती हैं। और गुरुदेव ने ओम विष्णु हरि घटघट वासी जी ने विष्णु सुरक्षा कवच का आह्वान किया है। क्यों? तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने के लिए, तुम्हारी बीमारी हटाने के लिए, तुम्हारे घर की कलह हटाने के लिए, तुम्हारे घर के नशीले पदार्थ और खान पान शुद्ध करने के लिए। बार बार ये यज्ञ से ही होता है। यज्ञ जब होते थे पहले, जब परेशानी आती थी, घरों में लड़ाई झगड़ा और दिक्कतें आती थी, तो पहले राजा महाराजा और सभी परिवारों में यज्ञ की रचना की जाती थी। आज क्या होता है? आज जब कोई परेशानी आ गई, कहीं बुखारिया ना उतर रही है, अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसे ले जाकर नौते के पास भागेंगे, नौते के पास भागेंगे या फिर अस्पताल डॉक्टर के पास जाएंगे। इसलिए बर्बादी शुरू कर दी तुमने। आप नौते के पास गए, वो मुर्गा बकरा शराब दुनिया भर की बातें बताएगा, और डॉक्टर के पास गए तो जांच बता देगा। जांचों में आप उलझ जाएंगे। एक बीमारी नहीं है, 4 बीमारी तुम्हारे पास साबित हो जाएंगी। फिर आपका जो आमदनी थी, आपका घर का खर्चा चल रहा था, आपके घर में जो दान सेवा करना चाहते थे, वो कहाँ लगी? जांच में, नौते के पास। आप भटक गए रास्ता, आप भटक गए, और रास्ता भटक गए तो दुनिया में फिर मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बताए हुए गुरु के रास्ते का पालन नहीं किया। गुरुदेव कहते हैं कि मैं सभी भक्तों को इन चीजों से बचा करके और मैं उन्हें आजाद करना चाहता हूँ। इसलिए गुरुदेव आपको घर घर नाना प्रकार की व्यवस्थाएं देने के लिए। अब आप क्या करेंगे? आपने अपनी कमी तो नहीं देखी कि मैंने गलती की है, मैं गुरुदेव के बताया, आप गुरुदेव पे निशाना लगाएंगे। यहाँ क्या फायदा है? यहाँ साधु संत आश्रम है, हमारी सुनी नहीं जाती, हमें गुरुदेव से मिलने नहीं दिया जाता। आखिर कारण क्या है? क्यों? गुरुदेव ने जब प्रचार करते हैं, जगह जगह सबको बुलाते हैं, आखिर आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते? कारण नहीं सोचा, कारण आपने नहीं खोजा है। आप स्वयं के अंदर कारण सोच लीजिए, स्वयं के अंदर कारण सोचेंगे। बताओ कौन कौन सहमत है इस बात पर? हाथ उठाओ, कौन कौन सहमत है इस बात पर? स्वयं के परेशानी हमारे स्वयं बना देते हैं, और इन्हीं परेशानी से हमारे परिवार आज प्रेरित हैं। नशीले पदार्थ और हमारे बच्चे बच्चे इसी प्रकार उलझ गए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा के बिना कभी कल्याण हो नहीं सकता। हम तुम्हें अच्छा मार्ग देकर के, सदमार्ग देकर के यज्ञ की आदत डालना चाहते हैं, दान की आदत डालना चाहते हैं, और आपकी सेवा की आदत डालना चाहते हैं। सब धीरे धीरे एक परिवार में एक व्यक्ति अगर सेवा करने की आदत डाले तो वो पूजा करने की आदत, तो धीरे 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 एक पूजा में बैठेगा, 2 पूजा में बैठेंगे, 3 पूजा में बैठेंगे, सभी पूरा परिवार पूजा में। उससे ऐसा लगेगा कि हमारी मम्मी को कुछ फायदा हो रहा है, हमारे घर में शांति आ रही है, अब लड़ाई नहीं हो रही है, बीमारी का निवारण हो रहा है। तो सभी धीरे धीरे पूजा में शामिल हो जाएंगे और सभी का कल्याण हो जाएगा।